एक दूसरा दूसरा एक क्लाइंट है मेरा, वो हमेशा बोलता था सर्दी, सर्दी का बहुत प्रॉब्लम। अब सर्दी का प्रॉब्लम क्यों होता है फ्रेंड्स? अभी मैं आपको जमीन के बारे में बताती हूँ। जमीन के ऊपर की चीजें हम जानते हैं, जमीन के नीचे क्या है? बहुत कुछ है फ्रेंड्स। हैप्पीनेस की लहरें, फर्स्ट आई विल टेल यू गुड थिंग्स। बहुत हैप्पीनेस की लहरें, पैसों की बौछार, यानी आनंद ही आनंद, सब कुछ बढ़िया। और कुछ एरिया में जियोपैथिक स्ट्रेस, जियोपैथिक स्ट्रेस जहां रहेगा उस व्यक्ति को हमेशा माइग्रेन, सर दर्द, कंटिन्यूअस, बहुत सोचना, कंप्लीटली इन डिप्रेशन, क्या करने का समझ में नहीं आना, और काफी सारी चीजें जियोपैथिक स्ट्रेस से आती है। यदि जमीन के उस हिस्से में जियोपैथिक स्ट्रेस है, वहां ये व्यक्ति जाके सोता है, तो समझ लेना ये जियोपैथिक स्ट्रेस, वहां की वाइब्रेशंस इसके शरीर में आएगी, और ये वाइब्रेशंस उसके मस्तिष्क में जाएगी, उसके पूरे शरीर के ऊपर उसका असर होता है, और वो व्यक्ति कंप्लीटली अंडर स्ट्रेस एंड फाइनली इन डिप्रेशन जाता है। फिर आता है वाटर वेन्स। जमीन के नीचे से जहां जहां पानी का प्रवाह जाता है, वहां वहां ऊपर वाटर वेन्स आते। वेन्स यानी नर्व्स, यानी शीरा, मराठी में शीरा बोलते हैं इसको। तो ये नर्व्स, वाटर वेन्स हमारे जमीन से और पास होती है। वाटर करंट यू कैन सी। अब देखो, हमने बढ़िया वाला मार्बल डाला है ऊपर, मगर अंदर की वाटर वेन्स छूटती नहीं है, उसके वाइब्रेशन सबको कट करके ऊपर आते हैं। और यदि व्यक्ति कंटिन्यूअसली, आपका बेड यदि वाटर वेन्स के ऊपर है, समझो आप राइट में सोते हो और आपके बच्चे या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ लेफ्ट में सोती है, और वाटर वेन यदि लेफ्ट से जाता है, राइट से नहीं जाता, तो आपके जो यहां सोता है उसी व्यक्ति को कफ का प्रॉब्लम कंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूअस कफ का प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ वाटर वेन्स फ्लोइंग फ्रॉम दिस, वो जो बिलो अर्थ, जमीन के नीचे वाटर वेन है। हमें लगता है कफ क्या, कफ का क्या इतना प्रॉब्लम? कफ के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। स्नीजिंग, कंटिन्यूअस छींकें आती है, और बड़ा परेशान होते हैं लोग। अब आपको यदि उस व्यक्ति को ठीक करना है, तो आपको उसको वहां से उठा के दूसरी जगह में सुलाना पड़ेगा। थर्ड वेन बहुत डेंजरस वेन है, वो है कैंसर वेन। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो हम दिखाते हैं कि कौन सी वेन कैसी है, डाउजर बरोबर बताता है। ये डाउजर हमें बताता है कि कहाँ कैंसर वेन होगी, कहाँ वाटर वेन होगी, कहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस है। और वो यदि हम अवॉइड करते, कैंसर वेन यदि आपने रेमेडी चालू की, यानी डॉक्टर के मेडिसिन चालू किए, सब कुछ हुआ, और व्यक्ति को हमने कैंसर वेन से उठाकर दूसरे यहाँ सुलाया, तो उस व्यक्ति का कैंसर जो है रैपिडली कम होते जाता है। आप कितनी भी अच्छी मेडिसिन दो और उसको कैंसर वेन पे ही सुला, उसको तो एनर्जी वही मिल रही है। अब आप बोलोगे कि इसको इसको प्रमाण क्या है, कैसे हम जाने कि आप बोल रहे हो सच है? एक मस्त प्रमाण आपको बताती हूँ। आपने, आप में से कई लोगों ने वो देखा हुआ है, हाँ या ना बाद में बताना आप मुझे। बोरिंग निकालते गांव में, पानी की बोरिंग, यहाँ मुंबई में भी होती है बोरिंग, आपने देखी है? हेलो,
कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? बोरिंग देखी Yes. आप लोगों ने? Yes, ma'am. यस। Yes. ये बोरिंग कैसे ढूंढते? क्या हर जगह खोदते हैं क्या? डाउजिंग से। यस। अब गांव के लोगों की डाउजिंग अलग है। लकड़ी से नारियल देखते थे। देखो, नारियल। अलग अलग मेथड है ऐसे नारियल हाथ में पकड़ने का। अब इसको भी एक्टिवेट करना पड़ता है, ये सबको नहीं आता। आपको आएगा, आप सीखते हो तो आपको आएगा। ये नारियल ऐसा पकड़ते हैं, ऊपर खाली हल्के से रखा है, उसको स्पेस देते हैं, एकदम ऐसा टाइट ना, उसको स्पेस देते हैं और चेक करते 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 ऐसा जाते हैं। और जहां पानी है ना, वहां ये नारियल ऐसा ऐसा गिरने को चालू होगा, नीचे गिरने को देखेगा। क्यों नारियल? क्योंकि नारियल के अंदर पानी है और वो पानी और ये पानी कनेक्ट होता है। देयर आर पीपल झाड़ की लकड़ी लेते हैं, झाड़ की लकड़ी, और ऐसा बजाते हैं। अब बजाते मीन्स क्या? हम लोग बोलते हैं उनको ना, पहले के लोग बोलते हैं इनको ना नीचे से पानी पुकारता है। पानी उनको नहीं पुकारता, पानी ये लकड़ी को पुकारता है। और हम क्या करते हैं? हम इसको लेके जाते हैं। चल मेरे भाई, क्या आता है? और ये बरोबर जैसे 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 लेके जाए आपको पानी दिखाता है। और जब आप इसको खोदते हो तो आपको पानी वहां मिलता है। तो ये इस तरह से हमको ये डाउजिंग हमारे जीवन में हर जगह काम आता है। तो हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं? हम पहला पार्ट और दूसरा पार्ट करते हैं। एक पार्ट में हम जनरल डाउजिंग पूरा सिखाते हैं और दूसरे पार्ट में हम लोग वास्तुशास्त्र और डाउजिंग सिखाते हैं। मैं आपको ना एक स्टील रॉड दिखाती हूँ, वो भी डाउजिंग का काम करते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोग इंडस्ट्रियल जगह देखने को जाते हैं या फिर हमें फार्म देखने को बुलाते हैं। फार्म हाउस होता है, होटल होते हैं, रेस्टोरेंट या रिसोर्ट करने हैं। तो ये डाउजिंग से हमको बहुत वक्त लगेगा ना, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एल शेप रॉड्स। किसी व्यक्ति का यदि ऑरा भी चेक करना है, पूरा ऑरा, हम लोग इसकी मदद से पूरा ऑरा चेक कर सकते हैं। ये हाथ में पकड़कर हम इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। फोटो के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर हम इसको चलाते जाते हैं। और ये देखो, ये मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, एज पर दैट इंस्ट्रक्शन मैंने पूछा ये सारा पॉजिटिव चल रहा है क्या? देखो, दूर 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 जा रहा है। दूर दूर जाने का मतलब यस, जो भी वर्कशॉप है बहुत पॉजिटिवली जा रहा है। यानी कौन व्यक्ति नेगेटिव है क्या, कोई जगह नेगेटिव है क्या, यहाँ इसके अंदर वाइब्रेशंस कैसे हैं, इसके अंदर कोई ब्लैक मैजिक करके रखा है क्या, कुछ भी इसके चार्ट है फ्रेंड्स। कोई भी वास्तु कैसे करने की, वास्तु में क्या क्या पॉइंट्स चेक करने चाहिए, हम लोग एक चार्ट बना के दिखाते हैं। और वो चार्ट के अनुसार ही जैसे वास्तु में प्रवेश करते हो, आपको कौन सा कलर यूज करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, आपने क्या पढ़ाई करनी चाहिए से लेकर सब कुछ स्टूडेंट के लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफेक्ट। देखो कैसा है कि इंजीनियरिंग स्किल जिस व्यक्ति में है वो ही यदि इंजीनियरिंग पढ़ने को जाएगा तो अच्छा होता है, और जिसमें कॉमर्स के गुण है वो ही कॉमर्स में जाएगा तो अच्छा होता है। अब क्या होता है, कई बार पेरेंट्स है ना खुद फोर्स करते हैं, तुमको ना साइंस में ही जाना है या तुमको कॉमर्स में ही जाना है क्योंकि मेरा बिजनेस है और तुम्हें करना है। मैं डॉक्टर हूं, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है क्योंकि अपना हॉस्पिटल है। बट उस बच्चे में वो गुण ही नहीं है, वो वाइब्रेशंस ही नहीं है। और जब उसको जबरदस्ती डालना पड़ता है, एक तो पढ़ाई नहीं होती, लाइफ
पूरा स्पॉइल होने तक वक्त आता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए ये डाउजिंग मदद करेगा। क्यों मदद करेगा? क्योंकि उस व्यक्ति में क्या गुण है ये समय बताता है। बट समय के पहले मैंने आपको कहा वैश्विक मन, वैश्विक मन में पूरा ब्लू चार्ट है और ये ब्लू चार्ट उसमें से आपको जवाब आता है। ये जवाब आपका खुद का नहीं होता, ये जवाब वैश्विक मन आपको देता है। अब मेरे अपने बारे में और ये पेंडुलम के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। फ्रेंड्स काफी बताए और काफी बताने का है। जियोलॉजी, हाँ बहुत एक अच्छा बढ़िया एक वो मैं भूल नहीं जाना चाहिए। हम लोग जेमस्टोन्स लेते हैं। जेमस्टोन्स हमको कहा जाता है कि सिट्रीन यूज करो या पुष्कराज यूज करो, बट जो पुष्कराज तो कई क्वालिटी है। एक तो पहले हमें तो कुछ समझता नहीं है, लेमैन को समझता नहीं है कि ये 2.5 लाख का है या 200 रुपए का है, कुछ नहीं समझता। आपको दिखता है जो बहुत शाइन करेगा, बहुत अच्छा दिखता है, वो शायद 200 रुपए का होगा क्योंकि आर्टिफिशियल फिनिशिंग। कैसे ढूंढे? अढ़ाई लाख का है, आपके वाइब्रेशंस लिए और 2.5 लाख वाला और 200 वाला दोनों चेक किए। अब यदि ये डाउजर बताता है 200 वाला ही तुम्हारे लिए काम करने वाला है तो 200 वाला ही यूज करने का। कोई कितना भी बोले 2.5 लाख वाला तुम्हारे लिए अच्छा है, डोंट गो, क्योंकि वैश्विक मन आपको जवाब देगा और उसके जैसा और अच्छा जवाब आपको मिलेगा नहीं। तो आपको ये जो रत्न पारखी है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, होम्योपैथी में एक मेडिसिन कई जगह काम करती है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन आपने दे। बैच फ्लावर थेरेपिस्ट उनके लिए भी बहुत काम का है। न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको पता है कि यहाँ लोशु ग्रिड वाले भी लोग हैं जिन्होंने सीखा है मुझसे, तो एक एक प्रॉब्लम के 4 जवाब है, बट तुम्हारे लिए कौन सा परफेक्ट है, हाउ टू फाइंड आउट, यूज इट। हमारे घर में कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने घर के प्रॉब्लम बता नहीं सकते दूसरों के पास। मेरे पास एक क्लाइंट आया, लेडी थी, अपने हस्बैंड के ऊपर डाउट था, लाइफ टूटने के कगार पे। मैंने कहा फोटो लेके आ रहा। एक्चुअली आई डोंट लाइक ऐसी सारी चीजें देखने के लिए, बट कभी कभी देखना पड़ता है। वो लेके आई और आंसर आया नो, हस्बैंड का कोई अफेयर नहीं है। ये बोलती नहीं है, मुझे मालूम है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, अब तुम्हारा डाउजिंग करती हो। बोली मेरा क्यों, मैं आई हूं उनके लिए। मैंने कहा देखो प्रॉब्लम, आई एम अ डाउजर, खोज करने वाले, मैं तो तुम्हें सही बताकर ही रहूंगी। मैंने डाउज किया, ये लेडी बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, संशय बोलते हैं ना, व्हाट इज दैट, व्हाट इज हिंदी वर्ड फॉर दिस, कैन यू गिव मी? शकी, यस, थैंक यू सो मच। तो शक्की मिजाज की थी और मैंने उसको दिखाया। मैंने पहला ऐसा घुमाया, मैंने पूछा डाउजर को कि ये व्यक्ति जो मेरे सामने बैठी है क्या ये मेडिकल फील्ड से है क्या? वो बोली क्या पूछ रहे हो? मैंने बोला देख ना क्या जवाब देता है। वहां जवाब आया नो, शी इज नॉट फ्रॉम मेडिकल फील्ड। फिर मैंने पूछा ये व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या? नो, शी इज नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट। फिर मैंने पूछा ये व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड है क्या? इसने बोला यस, क्योंकि ये लेडी जो थी अपना बिजनेस करती थी, सेल्फ एम्प्लॉयड। बोली हाँ इसको कैसा आता है? मैंने बोला यस, अभी तो देख ले।
स्लोली 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 फिर मैंने ये देखा कि इसके सप्त चक्र कैसे है, इसका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र पूरी तरह से डूब गया था, एकदम निगेटिव, एकदम वीक हुआ था। फिर मैंने दिखा है कि तुम्हारा नेचर कैसा है, फिर उसमें लिखा कि ये बहुत प्यारी है क्या, ये सबके लिए केयरिंग है क्या, बिकॉज उसका विश्वास मुझे तोड़ना नहीं था, तो उसमें आया ये प्यारी है, ये केयरिंग है। फिर मैंने और एक चार्ट बनाया, ये बिल्कुल शक्की नहीं है, और ये बहुत शक्की है, ये मीडियम शक्की है, और ये जाके घूम के बैठा बहुत शक्की है, और कितना परसेंट 100 से भी ऐसा 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 घूमने लगा। मैंने कहा अब मेडिसिन किसको चाहिए फ्रेंड्स। कभी कभी मैंने शुरुआत में कहा आपको कि आप कई लोगों की जिंदगी संवार सकते हो। जिंदगी कैसे संवारी जाती है, जिसका डिवोर्स हो सकता था वो डिवोर्स बच गया है। यानी यू कैन डू वंडर विद दिस फ्रेंड्स। खाली ना आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना वो आना चाहिए। और मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको बताती हूँ। कौन सा बिजनेस करूं, मुझे डैडी का बिजनेस नहीं करना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, या मैं बिजनेस करूं या जॉब करूं, कंफ्यूजन में होते हैं। आपने पूरा, आपका जो टैरो है तो टैरो, न्यूमरो है तो न्यूमरो, सब कुछ देखने का, फिर भी आपको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एक्यूरेट बताएंगे। यदि आपको बोलते हैं कि बिजनेस करो, जॉब करो, दोनों करो, फिर ये पूछने का कितना परसेंटेज सक्सेस, ये लगाओगे ना, दिमाग लगाओगे ना, ये आपको एक्यूरेट जवाब देने वाला है। फ्रेंड्स, बच्चे को फॉरेन में भेजो या नहीं पढ़ाई के लिए, ये एक आता है मेरे पास, मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा क्या, मेरा बच्चा ड्रग्स लेगा क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस। आप आराम से आंखें बंद करके इसके ऊपर विश्वास रख सकते हो। कोई भी किसी भी प्रकार की हीलिंग जो एडवांस स्विचवर्ड जिन्होंने किया उनको मैंने एक बार ये दिखाया था, रुद्राक्ष से डाउस का। तो फ्रेंड्स, ये सिविल इंजीनियर्स के लिए, वास्तु कंसल्टेंट के लिए, या जिनको पानी ढूंढना है उनके लिए, ज्योतिष पढ़ते हैं, नेचुरोपैथ है, होम्योपैथ है, या प्राणिक हीलिंग में है, रेकी में है, स्पिरिचुअल हीलिंग में है, जो साइकियाट्रिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट के लिए भी बहुत काम का है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट में भी लॉजिक लगाया जाता है, तो लॉजिक में परफेक्शन आने के लिए ये है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है कि जहां ये काम नहीं करेगा। बड़ी बड़ी जगह है तो ये रॉड्स, और आपको पता है इसके आगे जाकर आजकल बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट डिजिटल यूज करते हैं, या लेजर एंटीना भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट जब तक आपको आपका डाउजिंग, आप जब तक कनेक्टेड नहीं हो तो कोई भी डिजिटल वाला आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, क्योंकि वो पावर होना बहुत जरूरी है। इसमें आपको मेडिटेशंस है, वो मेडिटेशंस बार बार नहीं मगर एक्टिवेशन के टाइम तो आपको करना चाहिए, निगेटिविटी रिमूव होनी चाहिए, आपको इसको प्रॉपर एक्टिवेट करने को आना चाहिए, इसको चार्ज करने को आना चाहिए, इसको क्वेश्चन पूछने को आना चाहिए, आपको ये चार्ट्स बनाने को आना चाहिए, काफी सारे चार्ट्स। और देखो ये अपने खुद के चार्ट, ये चार्ट मैं बनाती हूँ, ये चार्ट में मैं सब लिखती हूँ, ये मेरे पास रेडी चार्ट होते, कोई आया व्यक्ति तो मैं यहाँ खाली लिखती हूँ जो मुझे चाहिए। यानी ये क्या है, दिस इज नथिंग बट आपको कंप्लीट गाइडेंस ये देता है। अब मेरी और पेंडुलम की कनेक्टिविटी कभी हुई मुझे कुछ मालूम नहीं था। आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड और किंग जॉर्ज स्कूल में मैं पढ़ती थी, माइन वॉज ओनली गर्ल्स स्कूल। और ऐसे हुआ कि एक हमारे टीचर नहीं आए, हमेशा हमें प्रॉक्सी टीचर आते हैं, वो दिन प्रॉक्सी टीचर भी नहीं आए। और पता नहीं मुझे, मेरे कान में छोटी सी इयरिंग थी, मैंने वो इयरिंग निकाली, मेरा एक बाल निकाला,
उसको बांधा एंड आई स्टार्टेड डूइंग डाउजिंग। मुझे पता नहीं था इसको डाउजिंग बुलाते हैं। मैं बोलती देख ऐसा जवाब मिलते हैं। तभी तो इंटरनेट नहीं था, तभी कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फेसबुक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आई डिड। मुझे नहीं पता क्यों मैंने ऐसा किया। मेरी बेटी जब उन्होंने एमबीए किया और फाइनल में जब थी तो उनको कॉलेज से प्लेसमेंट होती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा एक गोदरेज कंपनी का इंटरव्यू दिया, तो उसमें 22 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। 22 में से 2 सिलेक्ट हुए फाइनल में। वन ऑफ देम वाज माय डॉटर। मैं ये 10 साल के पहले की बात बता रही हूँ। तो उसने मुझे कहा कि ये ना 6 लाख दे रहे हैं। गोदरेज नहीं, ये टीसीएस कंपनी आई थी। सॉरी, गोदरेज नहीं, टीसीएस कंपनी आई थी। टीसीएस कंपनी का ब्रांड वाज वेरी गुड और 6.5 लाख का पैकेज दे रहे थे। एक की सिलेक्शन होने वाला था, 2 में से 1। तो मुझे बोली, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे है ना 7 लाख के ऊपर मेरा स्टार्टिंग होना चाहिए। वो टाइम का 7 लाख यानी आज का आप पकड़ लो कि 15 लाख पैकेज। बोले मुझे नहीं चाहिए ये 6.5। तो मैं ना थोड़ा, मेरा इंटरव्यू थोड़ा कम देने वाली हूँ, क्योंकि एक बार मैंने एक्सेप्ट किया और कल कोई ज्यादा बड़ी कंपनी आई तो मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने कहा, मैंने डाउजिंग किया उसका। मैंने उसको बोला ओके बिंदास, गो अहेड, छोड़ दे कंपनी। बोली मम्मा ऐसा हो सकता है कि मुझे 4 लाख का भी लेना पड़े। मैंने कहा जो है ही नहीं उसके लिए क्यों रोती हो, छोड़ दे। उसने छोड़ दिया। दैट अदर गर्ल थॉट कि ये मैं इससे बेटर निकली और मुझे मिला और बहुत उसका एप्रिसिएशन हुआ, सब कुछ हुआ। और गोदरेज कंपनी आ गई। गोदरेज कंपनी में ऐसी प्रोसीजर, 10 किए, 10 में से 5, 5 में से फिर से 2 लोगों को ही लेने वाले थे। और उसकी सैलरी पैकेज थी 7 लाख। और जो दिन उसने ज्वाइन किया वो दिन उसको 50,000 का ज्वाइनिंग बोनस यानी 7.5 उसकी बिगिनिंग सैलरी थी। फ्रेंड्स, इतना कॉन्फिडेंस मेरे में कैसे? That was not my confidence, friends. That was confidence of this. तो वैश्विक ऊर्जा, वैश्विक मन हमेशा हमें बताता है। आप यहाँ आए, इतनी सारी लोगों ने देखा एड, जूम की लिंक मैंने डाली थी, आए आप लोग, क्यों? देयर इज सम कनेक्शन फ्रेंड्स। वो कनेक्शन आपका और डाउजिंग का हो सकता है। सो आपको भी खोजने वाला बनना है, डाउजर बनना है। सो 6th और 7th हम लोग ये वर्कशॉप लेने वाले हैं। जो लोग मुंबई में नहीं है उनके लिए ऑनलाइन होगा। ऑफ कोर्स 1.5 घंटे के बाद ब्रेक देंगे, फिर ब्रेक देंगे। ऐसा सैटरडे 6th को हम लोग 2 बजे चालू करेंगे, 6 बजे तक होगा। और संडे को 11 बजे चालू करेंगे और 6 बजे तक होगा। तो 2 हिस्से में बांटा जाएगा। ऐसा ये वर्कशॉप होने जा रहा है। सो आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और आपको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप मुझसे कनेक्ट करना। नंबर आप सभी को पता है, वो ऐड में नंबर दिया हुआ है। एनी डाउट? हाँ शोभा जी, एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब हाँ। भी हम डाउजिंग करते हैं उस टाइम पे टी लाइट्स के डिफ्यूजर्स में सम परफ्यूम या स्मेल वगैरह, कपूर वगैरह रखने की जरूरत होती है कुछ या नहीं है, कुछ ऐसे ही नहीं है, कर सकते हैं? कुछ जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं। वैसे तो सबसे बेस्ट होता है गोमूत्र। ओके। और एक बात, डाउजिंग हम हर समय नहीं कर सकते। ऐसे तो कुछ अमास और पूनम को नहीं कर सकते। कुछ दिन है, ओके। कुछ टाइम है, दिन के वो समय में, वो दिनों में डाउजिंग नहीं होती। नॉट ओनली अमावस पूर्णिमा, और भी दिन ओके। होते हैं।
वो दिन हम लोग डाउजिंग नहीं करते क्योंकि वैश्विक एनर्जी वो दिन सही नहीं होती। ओके, कौन पूछ रहा था, कौन क्वेश्चन कर रहा था? मैं डॉक्टर रीटा गांधी। ओ रीटा जी, आप क्या, आर यू डाउजर? Yeah, I am a dowser also, and I am a naturopath and Ayurvedic dietitian. वाह, वेरी तो गुड मैं वेरी इसी गुड। के तरह से, जैसे आपने बताया ना, उस तरह से मैं अपना, जब भी कोई पेशेंट आता है तो उस तरह से उसके ऊपर मैं डाउजिंग करके फिर मैं उनको ट्रीटमेंट देती हूँ, यस यस, डाउजिंग इज क्योंकि अ पता वेरी चल गुड, जाता है। डाउजिंग इज अ वेरी गुड मीडियम फॉर हीलिंग ऑल्सो, जो हीलिंग करते हैं। या हीलिंग भी करती हूँ मैं। आई एम अ बहुत नेचुरो अच्छा। ग्रैंड रेकी मास्टर। यस, आई डू रमल एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, एंड आई एम इनटू हीलिंग ऑल्सो, सो मैं वेरी रेकी भी गुड करती हूँ। वेरी और गुड मैडम, वेरी थैंक नाइस। यू। तो आपने वास्तु किया है डाउजिंग का? नहीं नहीं, वास्तु हाँ, नहीं किया है। वास्तु इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीवन और मरण का प्रश्न है। देखो मैंने आपको कहा, जियोपैथिक स्ट्रेस, वाटर वेन्स, कैंसर या वेन्स, जियोपैथिक स्ट्रेस है ना फ्रेंड्स, अपने लाइफ में उधम मचाता है। अतुल जी, आप कुछ पूछ रहे थे, आपने कुछ चैट में डाला था। यस यस, 9930871845, 9930871845। और आप सभी लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। राजेश्वरी या कुछ तो बोल रहे हैं, मैं बोलूं क्या? तो यस, यू आर वेलकम फ्रेंड्स। ओके, एक मिनिट. हा मॅम, मला विचारायचं होतं की तुम्ही हे स्विच वर्डचे पण घेणार आहात का क्लासेस? हो मॅडम, स्विचवर्ड तर दर महिन्याला असतो. मला आजचं तुमचं हे जे तुम्ही घेतलंय सेमिनार मला खूप आवडला. ऍक्च्युअल मी पण स्वतः डाउजर आहे, हो, पण मला म्हणजे अच्छा, उलट माझा कॉन्फिडन्स वाढला आजचं बघून. आणि मी जरी ओके, केलेलं आहे तरी मला हा, तुमच्याकडे परत डाउजिंगचा मी करणार. पण ह्या डिवाइन मंथ ग्रॅटिट्यूड. मॅम, पण मला या मंथ मध्ये नाही शक्य. तर मला नंतर कळू शकेल तुमचे परत कधी असतात डाउजरचे क्लासेस. आणि स्विच वर्डचे मात्र जेव्हा असेल तेव्हा मी करणार. पण डाउजिंगचा फक्त या महिन्यात नाही जमणार आहे, पण मी करणार. आणि ओके, आणि तुम्ही जसं सांगितलं ना त्या पद्धतीनेच मी डाउजिंग करते आहे. म्हणजे व्हेरी गुड. मला सुद्धा भरपूर सारे चांगले रिझल्ट, म्हणजे हरवलेली व्यक्ती हो, कुठे येस असणार येस काय ते मला येस, मिळालीये. म्हणजे इव्हन माझ्या सोसायटीतली. आणि ती कुठे असणार, सगळ्यांना वाटलं होतं आत्महत्या केली, पण नाही, आत्महत्या. ती धार्मिक ठिकाणी गेलेली होती आणि ते हा, सुद्धा रिझल्ट परफेक्ट येस निघाले. येस येस. हा. थँक्यू तर सो मच मैडम, मला आठवण करून दिली ह्या पॉइंटची, कि फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु खोती है, कोई व्यक्ति खोती है, तो कौन सी दिशा में गई है, वो जीवित है नहीं है। एनिमल्स, हमने डॉग्स भी ढूंढे हैं, डॉग्स भी मिलते हैं, यानी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एम आई राइट मैडम? हा आणि मला ना फक्त म्हणजे येस येस, जे तुम्ही बोललात ना की वास्तूच्या ह्याच्यात ना जिओपॅथिक वगैरे ते मी शिकलेत, पण तिथे थोडीशी मला अडचण येते. तर मला ते करायचं आहे. तर ते तुमचं ह्यानंतरचा कधी राहणार ते मला कसं कळेल क्लास? आता तुमचा हा वर्कशॉप या महिन्यातला जो होईल तेव्हा मला नाही जमणार आहे, पण माझी इच्छा आहे की नेक्स्ट कधी करणार. तर ते कसं कळू शकतं? मी तुम्हाला कॉल करून विचारू का परत? तुम्ही मला ना व्हॉट्सअप करा, आणि मी एक ग्रुप बनवलाय, त्याची लिंक देते तुम्हाला. त्या लिंक हा, मध्ये जॉईन हो. आमचं गोल्डन मेडिटेशन म्हणून ग्रुप आहे, तर ओके त्याच्यावरती सगळ्या माहिती येत असतात, काय घेणार कसं काय. तर ओके मग त्याच्यात तुम्हाला कळत जाईल मॅडम, काही प्रॉब्लेम ओके नाहीये. ओके. मी टारो रीडर आहे. हम्म, ज्योतिष पण शिकते आहे. म्हणजे जवळ झालंय, पण असं मी म्हणू शकत नाही झालंय, कारण ते डॉक्टर सारखंच आहे. किती प्रॅक्टिस केली तरी येस कमीच येस. आहे. पण तर मग ते मॅडम अशा वेळेला तुम्ही ना ह्याचा वापर करा. डाउझरचा. येस हो येस. हो. आणि मी आणि हं, स्विचवर्ड है ना, स्विचवर्ड ऐसे रेमेडीज है ना, जिसको ना हं, पैसा चाहिए ना कुछ, ओनली हं, वो व्यक्ति यदि प्रॉपर तरीके से स्विच वर्ड करता है, हं. यू ओके गेट मिरेकलस रिजल्ट। ओके. आप सभी को और एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ।
हम लोग गणपति जी की जो प्रार्थना करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कोई भी शुभ कार्य करना है तो हमें गणपति जी की प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। हम तो कहते हैं शादी है तो भी पहले गणेश जी को, घर में कोई गृह प्रवेश कर रहे, कोई पूजा पाठ कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग श्री गणेश जी का पूजन सबसे पहले करते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्विच वर्ड फ्रेज भी बताई गणपति बप्पा की। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों? इसका कारण यह है, हमारा जो रूट चक्र है, रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र, हमारा पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का एंड में ये रूट चक्र आता है। यदि ये रूट चक्र स्ट्रांग नहीं है तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड वो ऐसा होगा, और जब स्पाइनल कॉर्ड यदि मजबूत नहीं है तो व्यक्ति जीवित रहेगी तो भाजी जैसी, उसको मीन वेजिटेबल जैसे जीवित रहेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है, इरेक्ट नहीं है, आपकी पोजीशन करेक्ट नहीं रहेगी, आप चल नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं। आपका जो कनेक्शन पूरा ब्रेन के साथ है वो तो स्पाइनल कॉर्ड से ही गया हुआ है। और ऐसे ये रूट चक्र यदि डिस्टर्ब है तो समझ लेना, जो एडवांस या मास्टर किए हुए हैं मेरे स्विच वर्ड में, उनको ये पता है कि जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र यदि स्ट्रांग नहीं है या मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो ऐसा व्यक्ति स्टेबल माइंड का नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को धन नहीं आता, धन आने में काफी मुश्किलें होती है। ऐसे व्यक्ति को बार बार मेंटल एज वेल एज फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसे व्यक्ति का मूलाधार चक्र स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। और आप अथर्व शीर्ष यदि पढ़ते हो तो मूलाधार चक्र के अधिपति जो है वो श्री गणेश है। और इसीलिए स्विचवर्ड फ्रेज वल्लभम गजाननम एकदंतम, तो जब आप ये चैंटिंग करते हो और जब आपका मूलाधार चक्र, उसकी प्रोसेस है, जो एडवांस करते हैं उनको पता है उनकी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में आपका मूलाधार चक्र शक्तिशाली बनता है और किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको अटका नहीं सकता। यानी मूला गणपति बाप्पा की प्रार्थना इसलिए होती है क्योंकि वो मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता है। अभी आपको ये कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा इतने सारे भगवान, उसमें से गणपति बाप्पा ही प्रथम क्यों? इसका कारण ये है। थँक्यू मॅम, खूप मस्त हे म्हणजे इतकी महत्वाची गोष्ट सांगितली आज तुम्ही, बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात बताई आपने। Yes, it's really important. Thank you ma'am, thank you so much. हेलो मैडम. हाँ, कोण बोलते? नाम मी सविता बताना. बोलते. हाँ सविता. मला एक विचारायचं होतं की ड्राउझिंग आणि तुम्ही आता एक अजून काहीतरी बोलले ना वर्ड, स्विच वर्ड, स्विच वर्ड दोन्ही वेगळे आहे का? हो मॅडम, हो. आणि मला जर हेल्थ साठी करायचं असेल तर कुठलं केलं पाहिजे? हेल्थ रिलेटेड. मॅडम दोन्ही आपापल्या जागेवर वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. दोन्हीही तुम्हाला मदत करणार, दोन्हीही. स्विच वर्ड्स तर तुम्हाला काहीही असू दे तुमच्या आयुष्यातलं, काहीही काहीही कधीही कुठेही कसेही जे तुम्ही वापरू शकता ते स्विच वर्ड्स आहेत. पण कौन सा स्विच वर्ड मेरे लिए परफेक्ट काम करेगा वो कौन बताएगा? डाउजर. सो जो ब्राउजरचा कोर्स असतो तो ऑनलाइन असतो का ऑफलाइन असतो, कसं असतो? हाँ हाँ, ये अभी ये बार ये दो तरीके. आप कहाँ रहते हो? मुंबई में? पनवेल. मुंबई. पनवेल मध्ये. पनवेल. यस. तो आप एक दिन मुंबई में आ सकते हो संडे को. यस. 2 दिन आना है तो 2 दिन आ सकते हो. मुंबई थाना, पनवेल से सीधा थाना, और थाना के बाजू में मुलुंड, मुलुंड में स्टेशन के बाजू में मेरा ऑफिस है. यस यस. तो यहाँ ये हम लोग वर्कशॉप लेने वाले हैं. ओके. हाँ, ये ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा. ऑनलाइन इसके लिए होगा कि कई लोग बाहर से हैं. मेरे पास तो जो इनको सबको पता है यूके, यूएसए, कनाडा, वहां से भी लोग पढ़ते हैं. सो स्विचवर्ड के लिए तो कहीं से भी लोग हैं. तो इसके लिए क्या है, ये ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी. ऑफलाइन आपको
थोड़ा थोड़ा गैप दिया जाएगा, जैसे कि 1.5 आवर किया, फिर 10 मिनट ब्रेक, फिर चालू करेंगे, फिर 10 मिनट ब्रेक। ऐसा आपको 11 से 6 बजे तक संडे, और सैटरडे को आपको करना पड़ेगा हम 11 बजे या 12 बजे नहीं, 2 से 6, सैटरडे 2 to 6 और संडे 11 से 6। और यहाँ बहुत हेवी लंच नहीं लेना होता है, सो उसके अरेंजमेंट कुछ हम कर लेंगे। मी फीज आणि ते पण सांगा ना। फीज यस यस। अब देखो, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसका पहला जवाब दूं। नहीं मैम, फी का ही बताओ आप, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फीस का बताओ। फीस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सबकी फीस एक ही रहने वाली है। ओके, बिकॉज मैं तो बुला रही हूँ आपको। हाँ बराबर है। आई डोंट माइंड इफ यू आर कमिंग हियर, है ना, बट आपको यदि कुछ डिफिकल्ट जाता है तो फिर मीन्स क्योंकि मेरे बहुत बाहर के लोग हैं, बहुत बहुत ज्यादा, लखनऊ MP कहीं से भी लोग हैं, दिल्ली से लोग हैं, तो मैं कैसे बोलूं कि सब लोग इधर आओ। मेरा घर यदि बड़ा होता ना तो मैं बोलती थी आ जाओ ऐश करेंगे 2 दिन, तो बट इट्स नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स प्रैक्टिकली। तो इसीलिए मैं ये 2 हिस्सों में करने वाली हूँ, वास्तुशास्त्र की इंट्रोडक्शन और ये बाकी पूरा ये कैसे चलाने का, क्या करने का। व्यक्ति को हम लोग एक चार्ट पूरा तैयार होगा कि ये पॉइंट्स हम लोग व्यक्ति के देखने, मीन्स आपको रिपोर्ट देने को आएगी। रिपोर्ट में आएगा ये व्यक्ति, इसका नाम ये, इसको ये ग्रह ऐसा है, इसको क्या प्रॉब्लम्स होंगे, इसने बिजनेस करना है, इसने क्या करना है, पूरा चार्ट एक बना हुआ है। तो उसका ऑरा कैसा है, उसका सप्त चक्र में कौन सा चक्र डिस्टर्ब है, उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसको यदि लाइफ में कभी प्रॉब्लम है तो इसने क्या, ऐसा एक पूरा वो आपके सप्त चक्र कैसे चेक करने के, आपका ऑरा कैसे चेक करने का, मैच मेकिंग कैसे करने का, एक व्यक्ति से रिलेटेड सारी चीजें ये 2 दिन के अंदर होगी। और वास्तु का एक इंट्रोडक्शन किया जाएगा, बिकॉज वास्तु का एक बड़ा एक पूरा अक्खा दिन का वो कोर्स है। सो 5000 विल बी फॉर ये पहला, ये जो फर्स्ट कोर्स है उसका, और दोनों भी कोई करता है, यानी वो उसके लिए एक तीसरा दिन और लेंगे हम लोग वास्तु के लिए, फिर से एक संडे या कोई भी, मुझे लगता है मोहर्रम आ रहा है उसके बाद में, तो वो एक दिन पकड़ा जाएगा। वही भी लोग आइदर दे विल बी विथ अस और ऑनलाइन कैसे भी हो सकते हैं, तो उनके लिए भी दोनों यदि आप लेते हो तो 7500 फीस होगी दोनों कोर्स, यानी 3 दिन का यदि आप करते हो तो 7500 फीस आपको लगने वाली है। मॅम पण हे वास्तूचं समज ऑनलाईन मला ना समजू शकणार का? ऑफकोर्स, कारण सांगते तुम्हाला, कारण जे आम्ही इथे करणार, अभी हम लोग वास्तु के लिए क्या करेंगे, एक एक जन को हम लोग सामने रखेंगे। मीन्स आपके ऊपर यदि मैं कैमरा से फोकस करती हूँ, मेरी टीम रहेगी, आई वोंट बी अलोन, मेरी टीम रहेगी, तो आपको बोला जाएगा अभी चेक करना, आप सेम इंस्ट्रक्शन दोगे, सब दोगे। और यहाँ भी हम लोग हाथ पकड़ के नहीं दिखाने वाले, सबने अपना अपना देखना है। और जब आप करोगी वहां, तो मैं आपको बोलूंगी अभी शुरू करो, मैं देखती हूँ आप क्या कर रहे हो और आपका डाउजर कैसे घूम रहा है। तो यहाँ वाटर वेन है या कैंसर वेन है, यहाँ और कोई वेन है, वो सारी चीजें हमें यहाँ समझ में आएगी। सो ऑनलाइन ऑफलाइन इंडिविजुअल अटेंशन, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। और कोई और कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट? नहीं, थैंक यू मैम। सिर्फ अभी फिर से मैं वही पूछ रही हूँ, स्विच वर्ड का कब लेने वाले आप, मतलब आप बताएंगे व्हाट्सएप पे, ऐसे बोल रहे क्या? हाँ, 15 तारीख को हमेशा होता ही है, 15th ऑफ एवरी मंथ। उसका फीस का आप अभी बता सकते हैं? अभी ये बार है ना, हम लोग थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं उसमें, यानी हम लोग हमेशा हमारा 5 डेज का होता है, 5 आवर्स, तो अभी हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि 5 आवर्स 1 डे में ही ले, एक संडे, और जूम पे ले। अब तक हम लोग जूम पे नहीं लेते थे,
मगर अभी जूम पे लेने वाले हैं तो उसकी फीस मैं बताऊंगी. Sure. यस. सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझा रहेगा. एनी डाउट, एनी टाइम, आई एम ऑलवेज हियर, बिकॉज डाउजिंग जितना फैलेगा उतना लोगों का बेनिफिट और अपना बेनिफिट होगा. हमारा बच्चा बात मानेगा या नहीं मानेगा, मैं उसके लिए कौन सा स्विच वर्ड करूं, ये सब आपको ये डाउजर बताएगा. सो फ्रेंड्स, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. मैं आप सभी को आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ज्वाइन कीजिए एंड हैव दिस ब्यूटीफुल नॉलेज विथ यू. फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स को हम लोग ने ग्रैटिट्यूड देना है, बिकॉज जिसके पास ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड होगा वो ही व्यक्ति जीवन में हर कुछ पाएगा. जैसे मैंने आपको एक पावरफुल स्विच वर्ड फ्रेज बताई, वैसे एक स्विच वर्ड फ्रेज पावरफुल है वो बताती हूँ, वो है डिवाइन ग्रैटिट्यूड. हमारे माइस्ट्रो पॉइंट से जो लोग जुड़ते हैं वो लोग कभी भी डिवाइन ग्रैटिट्यूड बोले बिना आगे नहीं जाते, क्योंकि वो जानते हैं जितनी जितनी बार आप ग्रैटिट्यूड में होगे उतनी ही बार आपका एटीट्यूड पूरा चेंज होगा. सो फ्रेंड्स, हमारे साथ जो होता है हम वो सिचुएशन को कोसते हैं, हम उस व्यक्ति को कोसते हैं, हम वो परिस्थिति को कोसते हैं, मगर कुछ दिनों के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये परिस्थिति हुई, अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे इतनी तकलीफ होने वाली थी. वो यूनिवर्स जो ऊपर बैठा है वो हमारी सबका बरोबर ख्याल लेता है. इसीलिए अच्छे या बुरे समय में प्लीज बी इन डिवाइन ग्रैटिट्यूड. सो डिवाइन ग्रैटिट्यूड फ्रेंड्स, डिवाइन ग्रैटिट्यूड. Divine gratitude, ma'am. Divine gratitude. Divine gratitude. Divine gratitude. Divine gratitude. Divine gratitude. Divine gratitude. Divine gratitude, madam. Divine gratitude. Thank you so much, friends. Divine gratitude. And please join it so that you will have this knowledge. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Divine gratitude.